पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि विवेक बिंद्रा मतलब कंट्रोवर्सी, जहां आप खड़े हो गए वहां कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। जो आदमी आपको बुलाकर कहते हैं कि आपकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने बहुत चीज़ें सीखी जीवन में, और जो कहते हैं कि विवेक सर आप कमाल के हैं, अचानक क्या हो जाता है कि वो आपके खिलाफ एक के बाद एक वीडियोस बना रहे हैं, सुना रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने फ्रॉड कर दिया, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, तीन लोग जान सकते हैं, या तो वो खुद जान सकते हैं उन्होंने क्यों किया, दूसरा भगवान जानते हैं उन्होंने क्यों किया, तीसरा लर्नेड कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि वो हमारी इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाहते हैं। उसके बाद कोर्ट डिसीजन देता है, पर संदीप माहेश्वरी जी ने 10 मिनट के अंदर एक वीडियो में सारा डिसीजन एक साइड पे सुने बिना ले लिया। ठीक है, जब मैं आपका नाम सुनता हूँ या लोग आपका नाम सुनते हैं तो लोग सोचते हैं कि विवेक बिंद्रा को सुन लीजिए और दिमाग में आइडियाज़ चलने शुरू हो जाएंगे, पैसा कमाना आप शुरू कर देंगे। तो ये जो मोटिवेशनल गुरु की जो सोच बनी वो कैसे बनी? बड़े भाई आप भी उनको बोल रहे हैं, बड़े भाई वो आपको बोल रहे हैं, ये इतना भाई बंधु वाली बातें थी, तो क्या कोर्ट के बाहर बैठ के सॉल्व करने की स्थिति नहीं बनती है? ट्रूथ इज द गॉड। तो वही है ना, वो आपको कह रहे हैं कि आप फ्रॉड हैं। हाँ। ये बात उन्होंने बोली तो उसके बाद आके उनको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। कितना नुकसान पहुंचा विवेक बिंद्रा फ्रॉड, विवेक बिंद्रा स्कैम, विवेक बिंद्रा जो है लोगों को धोखा दे रहे हैं, कितना नुकसान आपकी इमेज को। सबसे कम नुकसान होता है पैसे का। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिन्हा और मेरे साथ हमेशा आप नए शख्सियतों को मुलाकात करते देखते हैं। ये समझते हैं कि आखिर उनका जीवन कैसे चला, कैसे जर्नी रही और कैसे वो दूसरों को इंस्पिरेशन देते आए हैं। तो आज जो मेरे साथ शख्सियत हैं वो अपने आप में बड़ा नाम भी हैं और उनको कोई मोटिवेशनल गुरु कहता है, कोई कहता है कि आप उनके पास जाइए, बिजनेस के आइडियाज़ लीजिए और उसके बाद अमीर बन जाइए। विवेक बिंद्रा मेरे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जब मैं आपका नाम सुनता हूँ या लोग आपका नाम सुनते हैं तो लोग सोचते हैं कि विवेक बिंद्रा को सुन लीजिए और दिमाग में आइडियाज़ चलने शुरू हो जाएंगे, पैसा कमाना आप शुरू कर देंगे। तो ये जो मोटिवेशनल गुरु की जो सोच बनी वो कैसे बनी? देखिए, थैंक यू वरुण जी। पहले तो न्यूज़ 24 के सारे दर्शकों को बहुत मेरी तरफ से बधाई। मुद्दा बड़ा सिंपल है, प्रिंसिपल बिफोर प्रॉफिट को ध्यान रखना चाहिए। आपने जो बताया कि विवेक बिंद्रा का नाम सुनते ही पैसा कमाने का आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। आइडिया से पहले हमेशा रूल क्या है? बड़ा सिंपल रूल है, सॉल्व एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। इफ यू आर सॉल्विंग समथिंग विच इज ऑलरेडी सॉल्व्ड, तो आपको दो नुकसान होंगे। एक, आपको उधार में धंधा करना पड़ेगा, दूसरा डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर आप वही माल बेच रहे हो जो सारे बेच रहे हैं, आप वही पैकेज कर रहे हो जो सारे कर रहे हैं, अगर वही आप प्रोडक्ट लेके शोकेस कर रहे हो जो सारे कर रहे हैं, तो फिर आपके पास डिफरेंशिएटर नहीं है कोई। तो जब तक आप प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली ग्रोइंग विदाउट योर प्रेजेंस, ये चार चीजें अलग अलग चीजें हैं। प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली मतलब लंबे समय तक, ग्रोइंग मतलब हर साल बढ़े, विदाउट योर प्रेजेंस मतलब आपको गल्ले पे ना बैठना पड़े। जब तक ये चार चीजें नहीं होंगी, और ये चार चीजें तब होंगी जब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएटर होगा। मुझे याद है जब जिस समय APL अपोलो स्टील ट्यूब स्टील पाइप हमारे पास जब आया था, तो उस समय 7-8 हज़ार करोड़ का टर्नओवर ये लोग करते थे। आज मेरे ख्याल है 40,000 करोड़ का काम कर रहे हैं। खास चीज़ क्या है, 20 में से 16 आइटम सारे लोग बेच रहे हैं। मैं 4 ऐसी लेकर के आऊँ कि 4 के चक्कर में कस्टमर मेरे पास आए और 16 भी मुझसे ले जाए। तो आपके पास एटलीस्ट 20% आइटम इतनी स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएटर होना चाहिए जो आपको हेल्प करे। तो पैसा कमाना इज एन आउटकम, इट्स नॉट अ गोल। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज द गोल। आपको लगता है कि जिस तरीके से इकोनॉमी है, हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि पीएम का विजन है कि स्टार्टअप शुरू करिए, नौकरियां छोड़िए, स्टार्टअप करिए। आप भी लगातार कहते हैं नहीं नहीं अपना काम करिए, अपना व्यापार करिए। नौकरी क्या जीवन चला सकती है, या फिर आपको लगता है नहीं व्यापार करना बहुत जरूरी है? ये साइकोफिजिकल नेचर पर डिपेंड करता है। हर एक को हर एक काम नहीं करना चाहिए कि मैं हर एक को व्यापार नहीं करना है। साइकोफिजिकल नेचर पे डिपेंड करता है। आपका साइकोफिजिकल नेचर क्या है? एक्शन मैन है, पीपल मैन है, आइडिया मैन है, प्रोसेस मैन है। साइको और फिजिकल दो चीजें हैं। साइकोलॉजी मतलब मानसिकता, फिजियोलॉजी मतलब काम करने की उसकी क्षमता कैसी है। तो उसकी प्रकृति पे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो भगवान क्या कहते हैं, गुण और कर्म के आधार पर विभाजन किया गया है। क्या आपका गुण मतलब साइकोलॉजी, कर्म मतलब फिजियोलॉजी, उसके बेसिस पे निर्णय लिया जाएगा कि क्या आप एंटरप्रेन्योर बनने के लायक हैं या एम्प्लॉय बनने के लायक हैं। क्या आप असिस्ट कर सकते हैं या आप लीड कर सकते हैं। हर एक आदमी को सारे काम नहीं करने चाहिए। अगर सारे के सारे लीडर बन जाएंगे, असिस्ट करने वाला कोई नहीं होगा, तो इकोनॉमी कहाँ चलेगी। तो आपको लगता है कि जब भी फैसला करिए सोच समझ के करिए, जरूरी नहीं कि आप बिजनेस करें अपने नेचर के हिसाब से करिए, अपनी प्रकृति के हिसाब से करिए, अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से करिए, अपने वैल्यूज के हिसाब से करिए। आज देखिए, साधारण रूप से आप क्या देखेंगे, यूपी और बिहार में देखेंगे सबको सरकारी नौकरी चाहिए, गुजरात राजस्थान में देखेंगे सबको व्यापार करना है। क्यों? पीछे से संस्कार आ रहे हैं, साइकोफिजिकल नेचर मिल रहा है।
पीछे से संस्कार है, जेनेटिक फर्क भी पड़ता है इसका भी असर पड़ता है। अपब्रिंगिंग, आपके आसपास लोग कौन है, आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, आप देखते किसको है, आप क्या है, आप इंस्टाग्राम की पैदाइश है या आप अपने आसपास व्यापार के मूल्यों की पैदाइश है। कृष्ण क्या कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तु माम। अनन्य मतलब ना कोई अन्य। कृष्णा डजंट एक्सेप्ट 80 आउट ऑफ 100, ही एक्सेप्ट 100 आउट ऑफ 100। आप जब किसी काम में 100 में 100 दे सकते हैं और वो दम है आप में, और आप उस क्लैरिटी और एनर्जी के साथ उस पर काम कर सकते हैं, तो आप व्यापार में भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि बहुत सारी कहानियां सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। किसी ने 500 रुपये लगाए, 5,000 कमा लिए, 5 लाख कमा लिए। आप भी कई बार कई चीज़ें शेयर करते हैं कि किसी ने जो है वो 50 लाख लगा के जो है वो आज वो 500 करोड़ का बिजनेस रन कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस को करोड़ों तक मुनाफे तक पहुंचाना, ऐसी इंस्पिरेशनल कहानियां जो हैं वो कितनी आपकी ज़िंदगी में साकार होती नजर आई हैं? ना, बहुत कम होती हैं ऐसी कि आपने 5 लाख लगाया और 500 करोड़ बन गया है। ये सब स्टोरीज हैं, ये सब स्टोरीज हैं। इन्वेस्टमेंट का अगर आप एवरेज रिटर्न देखोगे, अच्छे से अच्छा भी 17-18% आएगा। ऐसा नहीं है कि 5 लाख का 500 करोड़ हो जाएगा। मल्टी बैगर तो बहुत ही कम होंगे जो बहुत तेज ग्रोथ देने वाले हैं, बहुत एग्रेसिव ग्रोथ देने वाले हैं। लेट्स बी रियलिस्टिक, है ना। मतलब इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि आप जब बहुत सारों में से कोई एक निकल करके आता है और हमें लगता है कि वही रेफरेंस पॉइंट बन जाता है और वही सब कुछ है, तो वो वहाँ पे बड़ा समस्या आती है। तो उसको, वो जो बायस है माइंड के अंदर, उस बायस से हमारे को बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एक ओयो चलने के पीछे 400 ओयो और भी चले थे, तो 399 बंद हुए। लोग कह रहे हैं जो आजकल पैसा कमाना है तो शेयर मार्केट में चाहिए। 14 करोड़ से ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुल गए हैं कोविड के बाद से लेकर, लगातार ग्रोथ हो रही है। आपको लगता है कि शायद ये जल्दी क्विक मनी के चक्कर में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा गंवा रहे हैं, शेयर मार्केट बूम करता है फिर डाउन जाता है, लेकिन अभी तो लगातार बढ़ रहा है, तो शेयर मार्केट से क्या पैसा कमाने की रणनीति पे काम हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। शेयर मार्केट को दो तरीके से देखना चाहिए। हाँ। एक है फंडामेंटल, एक है टेक्निकल। ठीक है। टेक्निकल मतलब चार्ट देखो, रोज का रोज क्या हो रहा है, सुबह खरीदा शाम को बेचा, सुबह खरीदा शाम को बेचा, सुबह खरीदा शाम को बेचा, वो टेक्निकल चार्ट होते हैं। ठीक है। टेक्निकल चार्ट्स को देखना। एक होता है फंडामेंटल, विच इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। आपने 100 रुपए की चीज को 20 रुपए में खरीद के 200 रुपए में बेचे, वो होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफे ने इसी के ऊपर काम किया पूरा जीवन। आज भी वॉरेन बफे 92-93 की एज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। आज 92-93 की उम्र में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं वो। तो वो है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ साधारण भाषा में? फंडामेंटल का मतलब हुआ फाउंडर कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट मार्केट फिट कितना बढ़िया है, आपका सीजीपी डैशबोर्ड यानी कि कैश ग्रोथ प्रॉफिट कैसा है, आपका कंपनी का इबिटा पैट कैसा है, मल्टीपल बाजार में कितना मिल रहा है। तो ये हो गए उसके फंडामेंटल्स। अच्छा, जल्दी अमीर बनने के लिए विवेक बिंद्रा क्या टिप्स देंगे? जल्दी अमीर बनने के लिए जल्दी से कोई ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जो कि एक ज्वलंत समस्या हो किसी कस्टमर के जीवन में, जिसको आप सॉल्व कर सको। बर्निंग प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम नहीं, बर्निंग प्रॉब्लम। So look for a burning problem which customer cannot solve on his own without you. कोई ऐसी ज्वलंत समस्या को ढूंढिए जो कस्टमर आपके बिना अपने आप कभी सॉल्व ही ना कर पाए। जिस दिन आपने वो सॉल्व किया और उसको आपने ऐसे सॉल्व किया कि कस्टमर आपके बिना सॉल्व ना कर पाए, तो फिर आपके पास एक एथिकल मोनोपोली हो जाती है, विच मीन्स 50% द मार्केट शेयर नॉर्मली मीन्स मोनोपोली, और 50% मार्केट शेयर नॉर्मली मीन्स मोनोपोली। देखिए, मेरे से आप क्या बिजनेस की बातचीत करेंगे, मैं दिन रात करता रहूंगा, मेरे क्या खून से, मेरे शरीर से ना पसीना नहीं मैं चाहता हूं कि आपकी जितनी कहानियां हैं, आपकी जितनी बातें हैं, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचे। अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि विवेक बिंद्रा मतलब कंट्रोवर्सी, जहां आप खड़े हो गए वहां कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। सबसे पहले आते हैं संदीप माहेश्वरी वाले प्रकरण पे। जो आदमी आपको बुलाकर कहते हैं कि आपकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने बहुत चीज़ें सीखी जीवन में, जो कहते हैं कि विवेक सर आप कमाल के हैं, अचानक क्या हो जाता है कि वो आपके खिलाफ एक के बाद एक वीडियोस बना रहे हैं, सुना रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने फ्रॉड कर दिया, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। पहले तो इसमें बता दें, कोर्ट ने उनके ऊपर इंजंक्शन डाल दिया, अब वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ऐसा क्यों किया, आपका सवाल था, पहला सवाल ये था, मैंने दूसरे सवाल का आंसर पहले दे दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, देखिए 3 लोग जान सकते हैं, या तो वो खुद जान सकते हैं कि उन्होंने क्यों किया, दूसरा भगवान जानते हैं उन्होंने क्यों किया, तीसरा लर्नेड कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि वो हमारी इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाह रहे थे, और हमारी इंडस्ट्री में हमसे बड़ा अभी इस समय आसपास के 25-50 देशों में कोई भी नहीं है। अब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर में, एवरेज वीडियो हिट रेट में, एवरेज वीडियो ड्यूरेशन में, नंबर ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, नंबर ऑफ ऑफिसेज में, नंबर ऑफ ब्रांचेस में, नंबर ऑफ मैन पावर में, टोटल रेवेन्यू में, कैश फ्लोज के अंदर, इन सारी कैटेगरीज में हम वर्ल्ड में नंबर 1 है। बिल्कुल।
अब क्योंकि हम इन सब कैटेगरी में वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो जब लर्नड कोर्ट ने देखा कि इन्होंने फुल पेज ऐड डालनी शुरू करी कि मैं 36 लाख रुपए लेता हूं 2 घंटे की कोचिंग के, कहते तो थे अपने आप को मैं नॉन प्रॉफिट हूं, पर उन्होंने डालना शुरू किया मैं 9 लाख रुपए लेता हूं जूम कॉल के 2 घंटे के, फिजिकली 1-to-1 मिलेंगे, मैं आपके ऑफिस आके मिलूंगा 36 लाख रुपए लूंगा 2 घंटे के। तो हमारी इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाहते थे, तो लर्नड कोर्ट का ऐसा मानना है क्योंकि ये सेम इंडस्ट्री है, सेम कंपटीशन में है, तो ऐसा देखने में नजर आता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के डेफेमेशन से उनको फायदा होता है, और इस प्रकार के डेफेमेशन से उनको फायदा हुआ। इसीलिए प्राइमा फेसी कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया और कोर्ट ने उनको समन जारी कर दिया कि आप आइए, और इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है उनको। वो कोर्ट नहीं पहुंच रहे थे, उन्होंने कोशिश किया कि वो लोअर कोर्ट को बाईपास करके सीधा चंडीगढ़ हाई कोर्ट चले जाएं। जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट गए, वहां जाके अपील डाली, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उन्होंने एक डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट डाले, जिसको डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट को भी वहां पे उनको राहत नहीं मिली, बिल्कुल उनकी अपील वहां भी रिजेक्ट हो गई। अपील वहां रिजेक्ट हो गई, उनको वापस भेज दिया गया, फरीदाबाद वापस आइए। इतने में फरीदाबाद में हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील डाली कि भाई ऐसे ऐसे वीडियो इनके हटने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या बोला कि आपके वीडियो डेफेमेटरी हैं, ऐसा प्राइमा फेसी नजर आता है, हम विवेक बिंद्रा को अधिकार देते हैं कि वो अपनी बात को रख सकें। इसीलिए आज आपके न्यूज चैनल पे मैं बात कर रहा हूं, वरना मैं 3 महीने से चुप बैठा था। मेरे चुप रहने का कारण यही था क्योंकि पहले जो है लर्नड कोर्ट ने शुरू में जो ऑब्जर्वेशन दिया था कि दोनों ने डेफेमेटरी कंटेंट डाला, इसलिए दोनों को इंजंक्शन दे करके हम स्टेटस को देना चाहते हैं कि ना संदीप महेश्वरी हमारे बारे में कुछ बोल सके, ना हम उनके बारे में बोल सके। पर क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने विच इज हायर देन द JMIC, अब उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि मेरे को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, तो आज मैं अपनी बात को कह पा रहा हूं कि हमने बड़ी ईमानदारी के साथ बिजनेस किया, क्योंकि हम तो संदीप जी को पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा भाई कह के संबोधित किया। हमने बोला आप हमारे बड़े भाई हैं, आपकी जगह, आपका स्थान, आपका स्टूडियो, आपके लोग, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके मैन पावर, आपके कैमराज, आपकी कुर्सी, आप बैठ करके वहाँ सवाल करिए पब्लिक के सामने, हम आपका जवाब देंगे। पर आपने क्या किया, आप देखो भाई, जब आप भी यहाँ पे कोई पॉलिटिकल डिबेट करते हो, बहुत सुंदर स्टूडियो आपने बनाया है, पॉलिटिकल डिबेट करते हो, तो क्या एक ही पार्टी को बिठाते हो, उसी की तारीफ करते रहते हो, या 3-4 पार्टी से इकट्ठे बिठाते हो, क्या करते हो आप बताओ? ये सभी को साथ में सबको साथ में लेके चलते हैं। उसने कुछ बोला तो उनका जवाब इनसे मांगते हैं, इसने कुछ बोला तो उनका जवाब उनसे मांगते हैं। जब पंचायत होती है तो सरपंच भी सब सारे के सारे इकट्ठे बैठते हैं और सब एक दूसरे के साथ में चर्चा विचार विमर्श होता है, दोनों बातों को सुना जाता है। कोर्ट के अंदर भी क्या होता है, एक अपीलेंट होता है, वो अपील करता है जाकर के, और वो जाकर के अपील करता है, वो जाकर के याचिका दायर करता है, फिर सामने वाले को सम्मन किया जाता है, फिर उसके बाद में चार्जशीट दायर होती है, चार्जशीट के बाद में आर्ग्यूमेंट होता है, क्रॉस आर्ग्यूमेंट होता है, एविडेंस होता है, क्रॉस एविडेंस होता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट सबमिट होता है, उसके बाद कोर्ट डिसीजन लेता है। पर संदीप माहेश्वरी जी ने 10 मिनट के अंदर एक वीडियो में सारा डिसीजन एक साइड को सुने बिना ले दिया। ठीक है, बड़े भाई आप भी उनको बोल रहे हैं, बड़े भाई वो आपको बोल रहे हैं, ये इतना भाई बंधु वाली बातें थी, तो क्या कोर्ट के बाहर बैठ के सॉल्व करने की स्थिति नहीं बनती? देखो भाई, उत्तर ये है कि जादू कभी भी हो सकता है, मैजिक कभी भी हो सकता है ना? ऐसा नहीं है, भविष्य में जानता नहीं, उसके लिए आपको बाबा बागेश्वर से मिलना पड़ेगा, वो भविष्य बता देते हैं, उसकी मुझे जानकारी कम है ना, मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, आगे क्या होगा मैं कह नहीं सकता, पर मैं कोर्ट की प्रक्रिया पूरी करूंगा। आप लोगों के न्यूज के माध्यम से मैं पढ़ रहा हूँ, उनको हर कोर्ट में झटका मिल रहा है, लोअर कोर्ट पे भी झटका मिला उनको, हायर कोर्ट में भी झटका मिला, वो जहां जा रहे हैं उनको तकलीफ आ ही रही है। अब इस समय वो प्रेजेंट नहीं हो रहे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे काउंसिल के थ्रू मुझे प्रेजेंट होने दिया जाए, तो उनको 1 महीने की मैक्सिमम राहत दी गई है कि आप 1 महीने तक अपने काउंसिल के थ्रू प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके बाद आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका BW इशू करने का समय आ गया है, बेलेबल वारंट इशू करने का समय आ गया है, क्योंकि ट्रूथ इज द गार्ड। तो वही है ना, वो आपको कह रहे हैं कि आप फ्रॉड हैं, हाँ, ये बात उन्होंने बोली, तो उसके बाद आके उनको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा, हाँ, उनको कागज प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, मुझे प्रोड्यूस करने पड़े, और उनका कोई सवाल आए तो मैं 10,000 पेज, 20,000 पेज, 50,000 पेज, 1 लाख पेज, 2 लाख पेज, ट्रक भर के पेज का आंसर देने को तैयार हूं। कितना नुकसान पहुंचा विवेक बिंद्रा फ्रॉड, विवेक बिंद्रा स्कैम, विवेक बिंद्रा जो है लोगों को धोखा दे रहे हैं, कितना नुकसान आपकी इमेज को सबसे कम नुकसान होता है पैसे का नुकसान।